हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की। तो चलिए इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट। इसमें आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो मैं इस c को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो c इंटू c माइनस 3, फिर ये आ जाएगा +5। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो c माइनस 3, c इंटू सी स्क्वेयर -3c प्लस 5c -15। तो c स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा, ये लाइक टर्म्स है तो इनको सॉल्व करेंगे। 5c माइनस 3c, तो ये आ गया 2c -15। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह है। तो सबसे पहले 3c को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4c माइनस 6d के साथ, देन -5d को मल्टीप्लाई करूंगी 4c माइनस 6d के साथ। ये आ गया 12c स्क्वेयर 18cd माइनस 20cd, ये आ गया 30d स्क्वायर। तो 12c स्क्वायर माइनस के 16cd माइनस के 20, सो ये आ गया माइनस के 38 और ये 30d स्क्वायर एज सच। थर्ड पार्ट में अगेन सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1/2a को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2a माइनस 1/2b के साथ, देन 1/2b को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2a माइनस 1/2b के साथ। सो ये आ गया 1/4a स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 1/4 ए बी, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ, देन प्लस। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 1/4ab, देन माइनस 1/4b स्क्वायर। तो दिस इज 1/4a स्क्वायर। ये माइनस के 1/4ab है, ये प्लस के 1/4ab है, ये बन जाएगा 0। सो आवर आंसर इज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a² माइनस b² या फिर 1/4a² या 1/4b²। फोर्थ पार्ट में अब देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। जैसे हम नॉर्मल दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो मैं 3 इंटू 4 लिखूँ तब भी 12 आएगा, या 4 इंटू 3 लिखूँ दैट इज ऑल्सो 12। तो इस केस में चाहे तो आप इस a को इधर पूरे इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस b को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस तरफ मूव करना है तो ऐसे कर दीजिए, a² को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2ab को कीजिए, फिर b² को कीजिए। कोई भी मेथड आप फॉलो करें, दोनों में रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। a² को मैं करूँगी a प्लस b के साथ, फिर 2ab को करेंगे a प्लस b के साथ, फिर करेंगे b² को दैट इज a प्लस b के साथ। तो दिस इज a³ प्लस a²b। 2ab को a के साथ करेंगे 2a² प्लस 2ab को b के साथ करेंगे 2ab² प्लस b² प्लस b³। तो a³ as such a² प्लस 2a² तो ये आ गया 3a² 2ab² प्लस b² दिस इज 3b² प्लस b³। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले हम 3x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
6x माइनस 3, फिर मैं करूँगी -1 को, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 12, x की पावर हो जाएगी 4, माइनस 6x3 18x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे आ जाएगा -4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3। तो देखिए x की पावर 4 तो एक ही टर्म है। अब ये है -6x क्यूब, दिस इज -4x क्यूब, दोनों को ऐड किया तो -10x की पावर 3। अब 18x स्क्वायर और ये है प्लस के 2x स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 20x स्क्वायर, -9x माइनस 6x तो -15x, और आपका कांस्टेंट +3 एज सच। सबसे पहले मैंने 4m को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन -2 को करेंगे, तो दिस इज 4m क्यूब प्लस 20m स्क्वायर माइनस 24m, 2m स्क्वायर माइनस 10m माइनस 12। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए, 20m square minus 2m square, this will become 18m square, माइनस के 24m माइनस के 10, ये हो गया माइनस के 34m, एंड माइनस सॉरी दिस इज माइनस माइनस प्लस के 12। सो 7th पार्ट में अगेन चाहे तो आप एक एक करके इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है उसकी एक एक टर्म को आप सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 माइनस 2x इंटू 8 माइनस 12x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। तो मैं सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करूँगी, अगर आप दूसरे वे से करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। फिर -2x को करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। सबसे पहले 8 को आप करेंगे 5 माइनस 2x के साथ, फिर -12 को करेंगे 5 माइनस 2x के साथ, फिर 7x स्क्वायर को करेंगे 5 माइनस 2x के साथ, देन -6x क्यूब को करेंगे 5 माइनस 2x के साथ, तब भी आपका आंसर सही आएगा। इस तरह करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आ गया 40 माइनस दिस इज 60x 35x स्क्वायर माइनस 5 6 30x क्यूब। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 2 16x माइनस 24x स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 14x की पावर 3 12x की पावर 4। तो -60x और माइनस के 16, ये हो गया माइनस के 76x, 35x स्क्वायर प्लस 24, दिस इज 59x स्क्वायर। अब माइनस के 30x क्यूब और माइनस के 14, तो ये आ गया माइनस के 44x क्यूब, देन लास्ट में 12x की पावर 4। 8th पार्ट है, तो सबसे पहले 4x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, सिमिलरली -4x को मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को भी करेंगे इसके साथ। तो चलिए इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 4 इंटू 2 8 एक्स की पावर 5 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 एक्स की पावर 3 प्लस दिस टू दिस, तो ये आ गया माइनस के 8x, देन दिस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। x की पावर 5 कोई और नहीं है तो ये अकेला आ गया, माइनस 12 x की पावर 4 एंड माइनस 8, ये हो गए माइनस के 20 x की पावर 4। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 5x स्क्वायर। देन कम्स 12x क्यूब plus 2x cube, this will become 14x cube। अब माइनस 8x कोई और टर्म नहीं है तो ये अकेली आ जाएगी, और कांस्टेंट भी आपका अकेला है तो ये एज सच आ जाएगा। देन 9th पार्ट है, सो इसको आप चाहे -5p को एक एक करके इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इनको -5p के साथ। तो मैं 6p स्क्वायर इसको कर देती हूँ -5p के साथ। देन -8pq को करेंगे -5p के साथ। 2q स्क्वायर को करेंगे -5p के साथ। -30p की पावर 3 40p स्क्वायर q, ये आ जाएगा -10q स्क्वायर p। तो तीनों ही आपकी अनलाइक टर्म्स हैं, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये आपस में मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ब्रैकेट का मतलब ही बेटा मल्टीप्लाई है, तो चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटू -5p, दोनों का मतलब सेम है, तो इसीलिए मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ ताकि आप जब कैलकुलेशन करें तब भी आपको कोई दिक्कत ना आए। सो 10th पार्ट है, इसमें हमारे पास देखिए 3 आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो हम पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए। किसी भी 2 को कर सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकंड को कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कर सकते हैं, जो भी आपकी विश है। पहले मैं -4y को हम फर्स्ट और सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और साथ में ये भी आपने लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? -4y इंटू 15x, देन -4y इंटू 12y एंड -4y इंटू -8z। तो इस पूरे को मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख लिया है। ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x - 2y के साथ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी -60 xy -48y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x - 2y के साथ। सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू -60xy -48y स्क्वायर प्लस 32yz। देन -2y को करेंगे इनके साथ -60xy -48y स्क्वायर प्लस 32yz। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने x के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर -2y को इसके साथ। आप रिवर्स भी कर सकते हो, -60xy को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ कीजिए, -48y स्क्वायर को पूरी ब्रैकेट के साथ कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम -60x स्क्वायर y, ये आ गया -48xy स्क्वायर प्लस 32xyz। देन ये आ गया माइनस माइनस प्लस 120xy स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ गया 96
y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 32 इंटू 2, दिस इज 64 y स्क्वेयर z। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। सी ये है एक्स स्क्वेयर वाई, तो एक्स स्क्वेयर वाई कोई टर्म है वो हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये एज सच आ गया। फिर आ गया एक्स वाई स्क्वेयर, एक ये है एक ये है। 120 माइनस 48, so 2 11 11 माइनस दिस इज 72, तो ये आ गया प्लस के 72 एक्स वाई स्क्वेयर। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक टर्म्स है, हमने इनको सॉल्व करके ये आंसर लिख दिया। फिर उसके बाद आ गया एक्स वाई जेड, कोई और एक्स वाई जेड वाली टर्म नहीं है, तो ये 32 एक्स वाई जेड आ गया। देन 96 वाई क्यूब वाली टर्म भी नहीं है। देन माइनस 64 वाई स्क्वेयर जेड। नेक्स्ट 9th पार्ट है। चाहे तो आप ए स्क्वेयर को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बी स्क्वेयर को, या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ए को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर बी को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर सी को। सो ए स्क्वेयर को पहले करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर बी स्क्वेयर को, देन सी स्क्वेयर को, देन माइनस ए बी को, देन माइनस बी सी को, देन माइनस सी ए को ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी, फिर बी स्क्वेयर ए प्लस बी क्यूब बन गया, फिर बी स्क्वेयर इंटू सी, बी स्क्वेयर सी, देन सी स्क्वेयर ए प्लस सी स्क्वेयर बी प्लस सी क्यूब, देन माइनस ए बी इंटू ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी सी, देन माइनस बी सी इंटू ए माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर सी एंड माइनस बी सी स्क्वेयर। अब सिमिलरली माइनस सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस सी ए स्क्वेयर माइनस ए बी सी एंड माइनस सी स्क्वेयर ए। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको अब हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले ए क्यूब कहीं नहीं है, तो ए क्यूब हमने लिख लिया, देन ए स्क्वेयर बी। अब ए की पावर 2 बी की पावर 1, हमें इस तरह की टर्म ढूंढनी है, ए की पावर 2 बी की पावर 1, ये रही। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, हमारी नेगेटिव टर्म है। जैसे प्लस 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाता है 0। सो ये हो गई दोनों आपस में 0। अब प्लस ए स्क्वेयर्ड सी, ए की पावर 2 सी की पावर 1, तो ये रहा ए की पावर 2 सी की पावर 1, ये भी पॉजिटिव है और ये है हमारी नेगेटिव टर्म, दिस इज ऑल्सो 0। देन प्लस बी स्क्वेयर ए, बी की पावर 2 ए की पावर 1, सो ये रही b की पावर 2 a की पावर 1, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बन गया 0। देन उसके बाद आ गया b क्यूब कहीं नहीं है, तो b क्यूब लिखेंगे। देन b स्क्वेयर c, मतलब b की पावर 2 c की पावर 1, तो ये रहा b की पावर 2 c की पावर 1, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, हमारे दोनों वैल्यूज 0। देन सी स्क्वेयर ए, सी की पावर 2 ए की पावर 1, तो ये रहा सी स्क्वेयर ए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बिकम 0। सी स्क्वेयर बी, तो ये रहा सी स्क्वेयर बी, ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, दिस इज 0। देन उसके बाद सी क्यूब अकेला है, सी क्यूब लिख देंगे। अब बचा क्या,
माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो ये क्या हो गया -3ab/c। तो इसको लिख लेते हैं a³ + b³ + c³ -3abc। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट a + b इंटू a - b। तो a, सबसे पहले इसको a - b से करेंगे, फिर b को करेंगे, तो ये आ गया a² - ab + ab - b²। तो a², ये प्लस के ab माइनस के ab आपस में 0 हो गए, -b²। तो a² - b² इसका आंसर। सेकेंड पार्ट है a² + b² इंटू a + b इंटू a - b यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 1। तो 1 में क्या था, हमने क्या सॉल्व किया था, a + b इंटू a - b। इसका हमें आंसर मिला a² - b²। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, a² - b², जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, a² इंटू a² - b², फिर b² को मल्टीप्लाई करेंगे a² - b² से, तो ये आ गया a⁴ -a² b² प्लस b² b⁴। तो a⁴, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बन जाएंगे 0 -b⁴। तो a⁴ b⁴। सो हमें रिजल्ट मिल गया a² + b² इंटू a + b इंटू a - b। इसका रिजल्ट मिल गया a4 - b4। अब हम इस रिजल्ट को नेक्स्ट पार्ट में यूज करने वाले हैं। तो देखिए, ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया है। का रिजल्ट है a4 - b4, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो a4 + b4 इंटू a4 - b4। सो a4, उसी तरह से पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ गया a⁸ -a4 b4 प्लस b4 a4 - b⁸ a⁸, this will become 0. So answer is a⁸ -b⁸. So हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।